बाबा ने लक्ष्य दिया है कि अपने 3 बिंदुओं को नहीं भूलना है ना। अपने बिंदु स्वरूप में स्थित रहना, बिंदु बाबा को याद करना, और जो भी ड्रामा की सीन है उसको जानने करने के बाद बिंदु लगा देना। क्योंकि हमें अभी कहाँ जाना है, घर जाना है। वहाँ हमें संपूर्ण फुल स्टॉप की स्टेज में बैठना है। परम धाम में ऐसे हमारे थॉट की स्पीड होगी जैसे अभी है। अभी कितने विचार चलते हैं 1 मिनट में? हाँ? कई बार तो इतने चलते हैं कि बात मत पूछो, है ना। लेकिन परम धाम में तो बिल्कुल सारे संकल्प मर्ज होंगे। आत्मा के सारे संकल्प, सारे संस्कार, सब कुछ मर्ज होगा वहाँ पर। कोई एक थॉट भी नहीं चलेगा। तो हमें वहाँ जाने के लिए तैयार होना है। तो ऐसे शांत अवस्था हमें यहाँ बनानी होगी। इसके लिए बाबा ने हमें 3 बिंदुओं का लक्ष्य दिया है। त्रिशूल दिखाते हैं ना, तो ये 3 बिंदु का त्रिशूल है, जिससे कैसी भी परिस्थिति हो उसमें हम अपने शांत स्वरूप में स्थित रह सकते हैं। तो पहले बाबा कहते हैं अपने बिंदु रूप में स्थित हो जाओ। दूसरा, बाबा की बिंदु बाबा को याद करो। और तीसरा, ड्रामा का बिंदु। हम तीनों को समझेंगे, लेकिन पहले हम ड्रामा के बिंदु को समझेंगे। बाबा आज बहुत अच्छे से कहते हैं कि ड्रामा के हर दृश्य को जानने करने के बाद बिंदु की मात्रा लगा दो, है ना। क्यों लगा दो? क्योंकि ड्रामा में कुछ भी क्या क्यों करने से कुछ नहीं होता, है ना। बाबा कहते हैं ड्रामा प्रीडेस्टिन्ड है, ड्रामा बना बनाया है। अब ड्रामा बना बनाया क्यों है? क्योंकि ड्रामा में जो अभी वर्तमान जो सीन हो रही है, उस सीन का बीज पीछे बहुत जन्मों में डला हुआ है कि नहीं। कोई भी बात आज हो रही है, मानो किसी ने कोई कर्म किया, या मेरे आसपास कोई घटना हुई। अब उसका जो कनेक्शन है वो 63 जन्मों के साथ है ना। द्वापर युग से कितने सारे कर्म हुए हैं, कितने सारे कर्म बंधन बने हैं, कितने सारे कार्मिक अकाउंट्स हमने क्रिएट किए हैं। तो अभी वो 63 जन्मों के अकाउंट्स तो आपके सोचने से आपको समझ नहीं आ जाएंगे ना। आ जाएगा क्या? सारी गुत्थी सॉल्व हो जाएगी? अभी बहुत दिमाग लगाएंगे तो क्या ऊपर से कुछ खुल के आंसर्स आ जाएंगे? है ना, कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि इस समय, है ना, ऐसा नहीं है कि ड्रामा की सीन में कर्म का लिंक नहीं है। कर्म का लिंक तो है, क्योंकि 63 जन्म में ज़रूर कुछ ना कुछ एक्शन हुआ है जिसका रिएक्शन आ रहा है। लेकिन वर्तमान घड़ी में वो जो सीन है वो जैसे प्रीडेस्टिन्ड है, जैसे बनी बनाई है। क्योंकि इस समय आप उसका कुछ नहीं कर सकते। इस समय आप सिर्फ उस पे उसको समझ के रेस्पॉन्ड कर सकते हैं। समझ आई बात? तो इसीलिए जब हम कोई भी बात होती है, हमारे आसपास कोई घटना होती है, या कोई व्यवहार होता है, या कोई भी चीज़ होती है, तो उसमें जब हम क्या क्यों करते हैं, तो हम अपना बहुत सारा जो समय संकल्प है वो उस गुत्थी को सॉल्व करने में लगा रहे हैं, जो कर्म की गुह्य गति से जुड़ी हुई है। उस कर्म की गुह्य गति को समझने की हमारी आज की क्षमता नहीं है, है ना। तो अभी हमें क्या करना होता है,
हर सीन को देखो, अब कभी भी कोई सीन होती है, कोई एक्ट हुआ, कोई घटना हुई, तो हमें रेस्पॉन्ड तो करना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि बिंदु लगा दिया मना भाग जाएंगे, वहाँ से भाग भी जाएंगे तो वो आपके पीछे भागेगी। जो भी बात है वो तो है ना, उसके प्रति जो भी करना है वो तो करना पड़ेगा। तो बाबा हमें कहते हैं कि जब कोई सीन आती है तो उसको जानो, समझो, उसमें जो करना है वो तय करो और बाकी चीज़ों को फुल स्टॉप लगा दो। बाकी ये जो क्या हुआ, कैसे हुआ या क्या होगा, कई बार ऐसे संकल्प भी चलते हैं, ये हुआ आगे ऐसा ना हो जाए, या ये हुआ तो इस कारण से ये प्रॉब्लम फिर ना आ जाए। तो बाबा कहते ये जो संकल्प है ना, इनको सबको फुल स्टॉप लगा दो। बाकी जो भी सीन है उसको जानना तो पड़ेगा, उसमें जो हमें कर्म करना है वो तो करना पड़ेगा, लेकिन ये क्या हुआ, क्यों हुआ, किसकी गलती है, किस कारण से हुआ, जब हम इन बातों में चले जाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, या तो हम अपने आप को ब्लेम करने लगते हैं, गिल्ट में जाते हैं, है ना, मेरे कारण ये हो गया, मेरे कारण वो हो गया, या हम किसी और को जिम्मेवार ठहराते हैं कि इनके कारण हुआ, उनके कारण हुआ। लेकिन प्रैक्टिकल रीज़न क्या है कि 63 जन्मों में किस कारण से हुआ किसी को नहीं पता, है ना। तो इसीलिए उन बातों में हमें नहीं जाना है। हाँ, अगर हमें ऐसा लगता है कि भविष्य के लिए हमें कोई शिक्षा मिली है ना, अगर हमें कोई रियलाइजेशन हुई है कि हमें इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से चलना है तो अच्छा होता। अब देखो, पास्ट में मानो आपने एक सीन को फेस किया, अब उस सीन में मानो आपको ये भी पता चला कि अगर हम ऐसा नहीं करते, ऐसा करते तो ये सीन कुछ अलग होती। कई बार ऐसा भी होता है ना, पता चलता है कि भाई हमारा ये शब्द या हमारा ये व्यवहार या हमारा ये जो कर्म था, उस कारण से कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन आई है, तो मानो पता चल गया। तो उसमें भी फिर अगर आप जाएंगे कि भाई मैं ऐसा नहीं करता तो ऐसा नहीं होता, तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। क्योंकि अगर आप कितना भी सोचें, आप अतीत में जाकर उसको कोई करेक्शन तो कर नहीं सकते। तो जब आपने एक सीन को देखा, जाना, समझा, तो मानो आपको कोई लर्निंग भी मिली, आपको पता भी चला। कई बार ऐसा भी होता है कि जब कोई रिज़ल्ट आता है तब हमें पीछे का समझ में आता है कि ये बात ऐसे नहीं करते, ऐसे करते तो ठीक होता। तो उस लर्निंग को भी भविष्य के लिए रखो, भविष्य के लिए बुद्धि में रख लो कि अब आगे से ऐसे नहीं, ऐसे करना है। और दूसरी बात है, जो अतीत है उसमें मानो आपको कोई चीज़ पता नहीं लग रही कि मैंने क्या किया या मैंने किस प्रकार से मेरी गलती हुई, तो उस प्रश्न में नहीं जाओ, या दूसरे के बारे में भी कि इनों के कारण हुआ, उनों के कारण हुआ। अब वो कारण भी क्यों बना, क्योंकि 63 जन्मों की इतनी लंबी यात्रा है, उसमें बहुत सारे कारण हैं जिस कारण से होता है। तो हम उस गुत्थी में ना जाएं, क्योंकि जिस चीज़ को हम परिवर्तन नहीं कर सकते उसके पीछे अगर हम प्रश्न चिन्ह लगाते जाएंगे तो सिर्फ हमारे मन की स्थिति जो है वो उलझन वाली बनेगी। इसको हमें बहुत अच्छे से समझना है। देखो, मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देती हूँ। अभी एक छोटा बच्चा है ना, यूथ है, तो अभी पीछे पता चला कि उस यूथ ने सुसाइड कर दिया, ठीक है, 12वीं का बच्चा है। तो अब बच्चे ने सुसाइड कर दिया। अब आप देखो कि अब माता पिता जो है, माता पिता ने तो कभी, कोई भी माता पिता ऐसे थोड़ी कुछ करते हैं कि बच्चा सुसाइड कर दे, है ना। तो हर माता पिता अपनी पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन मानो जब बच्चे ने कुछ कर दिया, उसके बाद जब पीछे सोचते हैं तो कई बार ऐसी बातें आती हैं कि ऐसा नहीं करते, ऐसा करते तो शायद ठीक होता, या हम क्यों नहीं जान पाए, या वो ये बात कह रहे थे तो हमने उस समय सुनी नहीं।
लेकिन प्रैक्टिकल बात ये है कि अभी तो वो बच्चा चला गया, अभी आप जितना सेल्फ ब्लेम में जाएंगे उससे आपकी अपनी स्थिति खराब होगी, और बाकी भी जो बच्चे हैं, या माने बच्चे भी नहीं हैं और जीवन है आगे, तो उस जीवन को भी तो चलाना है ना। तो अगर हम इतना सेल्फ डाउट में जाएंगे तो हम आगे की जीवन कैसे चलाएंगे, है ना। तो इसीलिए जब कोई घटना हो जाती है तो आपको उसको समझना है, आपको समझना है कि ये तो हो गया, अभी इससे मुझे क्या शिक्षा लेनी है और मुझे आगे कैसे चलना है और आगे कैसे क्या कर्म करना है। और अगर आप उसको फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे तो या तो आप अपने आप को ब्लेम करेंगे या किसी और को ढूंढेंगे कि इनके कारण हुआ, या मेरे बच्चे के इस दोस्त ने उसके साथ ऐसा किया, या वो स्कूल गए थे तो टीचर्स ने ध्यान नहीं दिया, या वहाँ गए थे तो अकेले थे तो इस बात का ख्याल नहीं रखा। तो आप इतनी सारी बातें, कभी आप किसी इंस्टीट्यूशन को ब्लेम करेंगे, कभी किसी को, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि हर सेकंड बाय सेकंड अब फुल स्टॉप लगाने का अर्थ हमें बहुत अच्छे से समझना है। फुल स्टॉप लगाने का अर्थ कोई ये नहीं होता कि हम सीन से भाग जाएं, क्योंकि भाग के कहाँ जाएंगे, आपको तो फिर वहीं आगे यात्रा करनी है ना। तो सीन को समझना भी पड़ेगा, उसमें जो कर्म करना है वो करना भी पड़ेगा, लेकिन जो ये क्या क्यों के प्रश्न हैं उनको हमें फुल स्टॉप लगाना पड़ता है। और जो भी हमारी आज समझ में आया है, जो पहले समझ में नहीं आया था, उस समझ के साथ हमें आगे चलना होता है, क्योंकि जीवन में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो एक ही बार आती है ना। एक ही बच्चा थोड़ी है, आपके आसपास इतने बच्चे हैं, उनके साथ भी कल आप एंगेज करेंगे, है ना। आप जिस भी रोल में रहेंगे, आप एक ऑफिस में भी जाएंगे, या आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, या आप एक परिवार में भी हैं, तो और भी कितने बच्चे हैं। तो उन बच्चों के साथ भी आपको किस समझ से चलना है, किस वृत्ति से चलना है। आप चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में आज जो जानते हैं, जो पहले नहीं जानते थे, उस आधार से आपको चलना पड़ेगा। तो ये जो बीती को बिंदी लगाना, ये बहुत बहुत नेसेसरी है ना। ये सिर्फ छोटी छोटी बातों में, आज देखो हम लोग, वैसे तो कर्म की गति का ज्ञान कहता है कि हर सीन के पीछे कर्म है ना, ड्रामा के पीछे कर्म है। लेकिन बाबा ने हमें ड्रामा का ज्ञान क्यों दिया है? क्योंकि वो जो कर्म की गति है वो इतनी गुह्य है, क्योंकि 63 जन्मों की कर्म की गति है। तो वर्तमान की सीन में ये किस कारण से हुआ उसको जानना बहुत मुश्किल है ना। कई बार आप देखो, किसी के लिए हम सब कुछ करते हैं और फिर भी ठीक नहीं होता। कई बार किसी को कुछ भी नहीं मिलता, ना अपब्रिंगिंग मिली, ना कोई पालन पोषण मिलता। कई बार आप देखो, कोई बिजनेस ही है, कोई काम ही है, आप भोजन ही बनाते हैं, कई बार आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, ना नाप तोल के कुछ डाला, ना कुछ किया, लेकिन भोजन बड़ा अच्छा बन गया, है ना। कई बार आपने बहुत मेहनत की लेकिन ढंग से नहीं बना। तो ये जो कर्म की गति इतनी गुह्य है कि सिर्फ वर्तमान कर्म से हम इसका पता नहीं लगा सकते। इसीलिए इसको समझ कर कि 63 जन्म से, जब से हम द्वापर युग में आए, तब से कितनी सारी कर्म और कर्म की गति बनी है, कितने कर्म बंधन बने हैं, कितने सारे हमने इस प्रकार की चीज़ें रची हैं, जो अचानक कोई भी बात आज होती है और उसका हम एक्सप्लेनेशन लेने जाएंगे तो नहीं होगा, है ना। कई बार व्यक्ति सोचता है कि देखो, मैं अभी पीछे किसी से बात कर रही थी तो कहते मेरी मदर 68 इयर्स की थी तो मर गई, तो क्योंकि नेग्लेक्ट बहुत हुआ, बोलते मेरी भाभी ने बहुत नेग्लेक्ट किया, उनका ध्यान नहीं रखा, है ना। लेकिन अभी आप देखो, माता जी तो चली गई कि नहीं? अभी तो वो तो है नहीं, अभी है कौन? भाई और भाभी हैं। अभी आप माता जी के चक्कर में उन दो आत्माओं से भी संबंध बिगाड़ लोगे, है ना। जो चला गया उसके पीछे किससे संबंध बिगाड़ोगे? जो है। तो हमें क्या करना है? हमें समझना है
कि अब वो जो आत्मा का ड्रामा है कि उनके साथ यही आत्माएं कर्म में आई। मान लो कि ये भी सच है कि उन्होंने उनका ध्यान नहीं रखा, तो कोई तो कर्म की गति है ना कि यही आत्माएं उनके संग में आई, है ना, इन्हीं के साथ उनका कर्म का बंधन बना। तो इसीलिए हर बात को बड़े विशाल बुद्धि होकर हमें फुल स्टॉप लगाना होता है, क्योंकि अगर हम फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाते जाएंगे, तो उन क्वेश्चन मार्क्स का कोई आंसर तो है नहीं, और धीरे धीरे अपनी स्थिति खराब होगी, स्थिति खराब होगी तो वृत्ति दृष्टि खराब होगी, वृत्ति दृष्टि खराब होगी तो हमारे कर्म श्रेष्ठ नहीं होंगे, और हम भी अशांति में रहेंगे और दूसरों को भी अशांत करेंगे। तो ये पहली चीज़ जो बाबा हमें कहते हैं कि ड्रामा में जो भी सीन है उसको जानकर उसमें जो भी करना है करके क्या क्यों में नहीं जाना है। और मैंने देखा है कि अगर हम क्या क्यों में जाते हैं तो हमें पता भी नहीं चलता, हम अपना इतना बुरा हाल कर सकते हैं कि बात मत पूछो, है ना। मैंने ऐसी बहुत आत्माओं को देखा है जो सिर्फ इस क्या क्यों कर कर के ब्लेम, दूसरे के ऊपर ब्लेम, अपने ऊपर ब्लेम कर कर के अपनी बहुत सारी बीमारियों को उन्होंने जन्म दे दिया है। तो ये पहला बिंदु हमें बहुत ध्यान से लगाना है। अब इस ज्ञान को धारणा में लाओ। धारणा में लाने के लिए हमें छोटी छोटी बातों में पहले बिंदु लगाना पड़ेगा, है ना। छोटी छोटी बातों में दूध उबल गया तो किसने उबाला, किसने तेज़ गैस छोड़ दिया, है ना, अगर छोड़ दिया तो देखा क्यों नहीं। तो इन बातों में अब तो उबल गया ना, अब तो गिर गया, है ना, तो अभी उसमें हमें और क्या क्यों नहीं करना, अब सोचना है कैसे पहुंचना है है ना, कैसे पहुंचना है। और अगली बार अगर आपने चढ़ाया है तो क्या प्रिकॉशन लेने हैं। ये बातें हमें छोटी छोटी बातों से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि हम सोचे कि किसी का शरीर छूटेगा तब हम फुल स्टॉप लगा लेंगे, ऐसे नहीं फुल स्टॉप लगेगा। जब हम छोटी छोटी बातों में, आपने पोंछा लगाया, कोई आके चढ़ गया है ना, वहाँ आपको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। अगर आप फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे तो फिर वहाँ से जो संकल्प चलेंगे तो वो संस्कार जो बनता है, संस्कार बहुत छोटी छोटी बातों में भी बनता है, लेकिन वही संस्कार हमें बड़ी बातों में भी तंग करता है। तो हर बात में ब्लेम से बचना है, अपने आप को भी ब्लेम करने से, दूसरे को भी ब्लेम करने से। जो हुआ सो हुआ, जो होना था सो हुआ, जो होना था सो हुआ। कोई भी घटना का कोई कारण नहीं होता, कारण तो डेफिनेटली होता है लेकिन इमीडिएट कोई कारण नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि ये सिर्फ इस कारण से हो गया, कोई एक कारण ढूंढ के अगर हम उसके पीछे पड़ जाएं तो ऐसा नहीं है। एक घटना जो आज होती है उसका बहुत सारा बैकवर्ड लिंकेज है, 63 जन्मों की उसकी गुह्य गति है। तो इस ज्ञान को हमें बहुत अच्छे से धारणा में लाना है ना। हमें नहीं पता किस प्रकार का हिसाब किताब है, क्या है। देखो मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। दुनिया में, मैं अभी पीछे एक, मुझे किसी ने मैसेज भेजा था, मनुष्य आगे की कमाई करने में जितना उत्सुक रहता है उतना उधार चुकाने में नहीं होता, और वो जो उधार वाला होता है वो उसको बद्दुआएं देता रहता है, और यहाँ वो सोचता है मैं पैसा कमाकर अमीर बन रहा हूँ, है ना। तो मैं ये विचार कर रही थी कि देखो यही बात तो आध्यात्म में भी लागू होती है ना, कि हम वैसे तो सोचते हैं कि हम पुण्य कर्म करें, है ना। हम बाबा के ज्ञान में आते हैं तो हर बच्चे की यही मनसा होती है कि हम हर श्रेष्ठ कर्म करें। हम बाबा को याद करते हैं, हर एक से मीठा बोलते हैं। आज बाबा ने कहा अपने दिल के दरवाजे, घर के दरवाजे सब खुले रखो, हर एक से प्यार से चलो, कोई रूठे ना, कोई टूटे ना। तो हम इतना प्यार से सब कुछ करते हैं, लेकिन आप सोचो जब उधार आता है है ना, तो पुराना उधार भी तो है ना हमारा, पुराने कर्मों के हिसाब किताब है। तो जब वो उधार आता है तो उसको फ्राक दिली से चुक्त क्यों नहीं करते, है ना। फिर उसमें क्यों इतना क्या क्यों करते हैं। अब सिर्फ आगे की कमाई तो नहीं है, पीछे का उधार भी बहुत है। बाबा ने हमें कहा है
कि 63 जन्मों का तुम्हारा इतना सारा कर्मों का हिसाब किताब है, तो किसी न किसी रूप में तो आएगा ना। ऐसा तो नहीं है कि अकाउंट सिर्फ आज और कल का है, जो आज हमने ठीक किया तो आज और कल ठीक चलेगा, ऐसा नहीं है। 63 जन्मों का बाबा ने हमें क्यों ज्ञान दिया है। 63 बर्थ्स ऑफ कार्मिक अकाउंट है तुम्हारे। तो कोई भी चीज़ अचानक से तो होगी ना। आपके सब कुछ ठीक करते भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो अचानक आएंगी, और उस अचानक में आपको समझ भी लेनी है, शिक्षा भी लेनी है, रिस्पॉन्ड भी करना है, और क्या क्यों में नहीं जाना है। ये है उधार चुक्त करने का तरीका, है ना। और अच्छा, अगर हमें भविष्य अच्छा बनाना है तो हमें प्रेजेंट कमाई करने का तो अक्ल होना ही चाहिए, जो आज बाबा हमें इतने अच्छे से समझा भी रहे हैं, है ना, कि आगे की कमाई अपनी जमा करो भविष्य के लिए। 21 जन्मों का किसी को दान दो, रोटी खिलाओ, है ना। ये जो ज्ञान रत्नों रूपी रोटी है, ये हर एक को दो, भाग्य बनाओ। तो आगे की कमाई तो हमें करनी ही है, लेकिन हमें पीछे का भी जब उधार सामने आता है तो क्या क्यों नहीं करना है। बिल्कुल शांत होके, फुल स्टॉप होके, ड्रामा समझ के उसके लिए जो भी करना है, जो भी उसमें रिस्पॉन्स देना है, वो बड़ी समझदारी से ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप होकर देकर उसको चुक्त करना है, और वहाँ पर क्या क्यों करके उस खाते को बढ़ाना नहीं है। तो पहली चीज़ है ये बिंदु, और ये बिंदु बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज अचानक का समय चल रहा है, आज सब बातें अचानक होती हैं, सब कुछ करते हुए अचानक कुछ हो जाता है ना। देखो आत्माएं हैं, 4-4 साल, 5-5 साल, 6-6 साल प्रिपरेशंस करती हैं, है ना। यूपीएससी की, कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करती हैं। अब प्रिपरेशन किया किया किया, नहीं हुआ, है ना, नहीं हुआ, अटेम्प्ट्स ख़त्म हो गए, तो उस आत्मा को फिर फुल स्टॉप लगाना पड़ता है। वो जो 4 साल 6 साल दिया, उसको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। अगर फुल स्टॉप नहीं लगाया तो फिर क्या होता, वो बात जो है वो और आगे के 4 साल ख़राब कर देती है ना। लेकिन बाबा हमें कहते हैं इसमें ऐसी बात नहीं है कि हो सकता है कि आपकी मेहनत में भी कमी हो, है ना, लेकिन वो जो मेहनत की कमी है वो तो आपको शिक्षा लेके आगे बढ़ना है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि आपने सब कुछ किया, एक्यूरेट किया, लेकिन उसके बाद भी ना हो, ये डेफिनेटली पॉसिबल है, क्योंकि हमारे 63 जन्मों के इतने हिसाब किताब हैं कि आज अपना बेस्ट देने पर भी कई बार जो पीछे का हिसाब किताब है उस कारण से चीज़ें वैसी टर्न आउट नहीं होती जैसा आप उसे चाहते हैं, है ना। तो उस समय हताश निराश नहीं होना है, उस समय ड्रामा के रहस्य को जानना है कि कुछ ना कुछ ड्रामा में मेरे लिए कल्याणकारी है। तो बाबा कहते हैं ये जो, और आज दुनिया में भी कहते हैं कि एडवर्सिटी कोशेंट, है ना, कि आपके अंदर EQ है, IQ है, बहुत अच्छी बात है, आप इंटेलिजेंट है, आपके अंदर इमोशनल कैपेसिटी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप, जब आपको निराशा मिलती है, फेलियर मिलता है, अपमान मिलता है, कोई सडन लॉस हो जाता है, उस समय पर अगर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो जीवन में हार जाएंगे, है ना। और उस समय पर ये जो शिव बाबा हमें ज्ञान देते, क्योंकि आज दुनिया ने भी जान लिया है कि ये एडवर्सिटी कोशेंट बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब विषम परिस्थितियाँ आती हैं, अचानक के पेपर आते हैं, तो उसमें हमें इसी धैर्य को रखना पड़ता है। और बाबा हमें कहते हैं इसीलिए ये मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि कैसे फुल स्टॉप लगाओ। लेकिन फुल स्टॉप लगेगा तब जब बहुत काल का अभ्यास होगा फुल स्टॉप लगाने का, है ना। तो छोटी छोटी बातों में फुल स्टॉप लगाओ। किसी ने चाय में चीनी ज़्यादा डाल दी, नमक कम कर दिया, है ना, नमक तेज़ कर दिया, है ना, कोई चीज़ गर्म से ठंडी हो गई, कोई चीज़ लेट हो गई, आज सोचा था आएगी कल आई, कोई काम आपने किसी को दिया था वो टाइम से पूरा नहीं हुआ, तो फिर उसमें ब्लेम में जाना, गुस्सा करना, कंप्लेन करना नहीं, आगे कैसे उसको स्ट्रीमलाइन करना है वो सोचो।
लेकिन उस समय फुल स्टॉप लगाओ, क्योंकि जैसे जैसे हम ये छोटी छोटी जगह पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो हमारा वो संस्कार बहुत पक्का होता जाता है। तो ये पहली चीज़ जो हमें सीखनी है, प्रैक्टिस करनी है, धारणा में लानी है, वो ये है। दूसरी बात बाबा कहते हैं हमेशा अपने बिंदु स्वरूप में स्थित रहो। अपने, हमारा ये जो बिंदु रूप है, हम आत्मा का जो निजी स्वरूप है, उस निजी स्वरूप की स्मृति में भय का कोई स्थान नहीं है ना। उस निजी स्वरूप की स्थिति में सिर्फ शांति है, पवित्रता है, प्रेम है। मुझ आत्मा का स्वरूप क्या है? मैं एक अविनाशी आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, शांत हूँ, पवित्र हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ। तो बाबा कहते सदा अपने स्वरूप को स्मृति में रखो, है ना। जब हम इस देह को देखते हैं, इस दुनिया को देखते हैं, तो हम बहुत सारी कमी कमज़ोरियों के संस्कारों को इमर्ज करते हैं, लेकिन जो हमारा आत्मिक स्वरूप है वो बहुत संपन्न, संपूर्ण, शक्तिशाली स्वरूप है। तो बाबा कहते हैं अपने आत्मिक स्वरूप की स्मृति में रहो। मेरा आत्मिक स्वरूप कितना दिव्य, कितना सुंदर है ना। मेरा आत्मिक स्वरूप कितना पवित्र है, कितना स्थिर है, कितना शांत है, कितना अविनाशी है, कितना शक्ति स्वरूप है। मैं आत्मा कैसे स्नेह स्वरूप हूँ। इस अपने जो निजी स्वरूप है उसको सदा बुद्धि में रखो। मनुष्य आत्मा, जीव आत्मा हमेशा अपनी एक सेल्फ इमेज कैरी करती है कि नहीं। आप कौन हैं, कैसे दिखते हैं, आपके गुण क्या हैं, आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, वो आप बुद्धि में रख के चलते हैं कि नहीं। तो वो जो सेल्फ इमेज है उसमें अपने आत्मिक स्वरूप को लाओ कि मैं कैसे दिखती हूँ। एक छोटे से सुंदर जगमगाते सितारे जैसे दिखती हूँ। मेरी बुद्धि में मेरा चित्र, मेरा फोटोग्राफ वही होना चाहिए। मेरी बुद्धि में मेरी क्वालिटी क्या है कि मैं बहुत प्योर, बहुत शांत, बहुत स्थिर हूँ। मैं अविनाशी हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं स्वमानधारी हूँ, मेरा कोई अपमान नहीं कर सकता, है ना। मैं स्वमानधारी आत्मा हूँ। मेरा जो मान है वो मेरी निजी चीज़ है, कोई मुझसे वो छीन नहीं सकता। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, स्नेह स्वरूप आत्मा हूँ, शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं जो मेरी स्वस्थिति से बड़ी हो। इस दुनिया में ऐसी कोई बात नहीं जिसको मैं पार नहीं कर सकती। तो बाबा हमें कहते हैं अपने ये जो बिंदु रूप है, ये जो बिंदु स्वरूप है, आत्मिक स्वरूप है, इसको हमेशा बुद्धि में रखो। और बाबा कहते हैं याद हमेशा बाबा बिंदी को करो। याद की जो हमारी मर्यादा है वो है हमेशा बाबा को याद करना। कोई भी बात हुई, है ना, किसी देहधारी को, किसी की बात को, किसी की फिलॉसफी को, किसी किताब के ज्ञान को, किसी जीवन के अनुभव को मुझे याद नहीं करना है। मुझे सदैव बाबा को, बाबा के ज्ञान को, बाबा के साथ को, बाबा के सहारे को अनुभव करना है। तो बुद्धि में एक बाबा ही याद हो, जब भी याद करें, है ना, क्योंकि सदैव तो हम काम नहीं करते, सदैव तो हम निजी स्वरूप में नहीं रहते। याद की जो फैकल्टी है वो तो काम करती रहती है ना। तो किसी को तो याद करते हैं सारे दिन। तो बाबा कहते हैं सदैव हमारी याद जो है, कहते हैं ना मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो हम यहाँ से याद करें तो एक बाबा तक ही जाए। किसकी बात याद करेंगे तो बाबा की, किसका रूप याद करेंगे बाबा का, किसका साथ याद करेंगे बाबा का, किसका सहारा याद करेंगे बाबा का, किस अनुभव को याद करेंगे बाबा के साथ, है ना। तो हमारी दौड़ ही वहाँ तक हो, ऐसा हमें इतना अभ्यास करना है कि अगर हम सोचे भी तो बाबा को सोचे, देखे भी तो बाबा को देखे, बोले भी तो बाबा के ही बोल बोले। उसके आगे हमारी दुनिया ही ना हो, हमारा संसार ही एक बाबा है। तो बाबा कहते हैं ये जो तीन चीज़ें हैं, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित रहो, एक बाबा की याद में रहो और हर सीन में बिंदु लगाओ। ये तीन बिंदुओं की धारणा से
हमारी स्थिति कैसी हो जाएगी? बिल्कुल शांत एक रस स्थिति। और ऐसी शांत एक रस स्थिति में जब हम अभी स्थित होंगे तब हम जाके परम धाम में बैठ सकेंगे। ऐसे जो हमारी आज की हालत है हलचल वाली, ऐसे में कैसे जाएंगे परम धाम? हाँ, परम धाम जाके यहाँ बैठेंगे, फिर वहाँ बैठेंगे, फिर वहाँ बैठेंगे, कूदे मारेंगे क्या वहाँ पे? है ना? तो वहाँ तो सब कुछ मर्ज होगा ना संस्कार एक्टिव होंगे, ना संकल्प होंगे। तो बिल्कुल शांति में बैठना है। तो हमें वो शांति का संस्कार अभी बनाना है, नहीं तो ये हलचल के संस्कारों को ख़त्म करने के लिए सज़ाएं खानी पड़ेंगी। इसीलिए बाबा हमें ये बहुत सुंदर आज शिक्षा दे रहे हैं। और फिर बाबा आज हमें बहुत अच्छे से समझाते हैं कि बच्चे देखो, दुनिया में इतने भूखे हैं, है ना, इतनी आत्माएं तड़प रही हैं, इतनी आत्माओं का पेट खाली है ना, और हमें उनको ज्ञान रूपी रोटी खिलानी है ना। और बाबा कहते हैं कि चलो इंडिविजुअल लेवल पे तो हमारे सामने कोई भी आता है, हमें उससे लात नहीं मारनी है ना। हर आत्मा, हम ब्राह्मण आत्मा, भले हम घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, लौकिक दुनिया में रहते हैं, लेकिन आप हो कौन? शिववंशी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, है ना, दाता के बच्चे, मास्टर दाता। दुनिया में कहते हैं जब मनुष्य अपने आप से भी निराश हो जाता है ना, तो उस पे भगवान निराश नहीं होता, है ना। गॉड इज द वन हु डजंट गिव अप ऑन यू व्हेन यू गिव अप ऑन योरसेल्फ। तो बाबा कहते हैं ऐसे कोई भी कितना भी हताश निराश आए, अब कोई हताश निराश आत्मा होती है तो क्या करती है? दुखी दिखती है? नहीं, दुखी करती है। दुखी आत्मा दुखी रहती नहीं है, दुखी करती है ना। तो ऐसी कैसी भी आत्मा है, आपको समझना है, कोई दुख दे रहा है माना दुखी है। कोई क्या देता है? जो उसके पास है वही देगा ना। तो जो दुख दे रहा है वो दुखी है ना। तो कितना भी दुख देने वाला कोई आए, कैसे भी कड़े शब्द बोलने वाला भी आए, है ना, कैसी भी आत्मा आए, आप अपने मन को मैला नहीं करना, है ना, क्योंकि आपकी मनसा से, आपकी वृत्ति से उस आत्मा को बाबा का खजाना मिलेगा। तो इस मनसा को, इस वृत्ति को, अपनी भावना को सदा श्रेष्ठ रखना। कैसी भी आत्मा हो, हमें अपने मनसा को, वाणी को, वृत्ति को बहुत श्रेष्ठ रखना है, तब जाकर उस आत्मा की हम झोली भर सकेंगे, है ना। और बाबा कहते अगर तुम बच्चे ही पीछे हट जाओगे तो कल्याण कौन करेगा, है ना। तो इंडिविजुअल लेवल पे हमें किसी को रिजेक्ट नहीं करना है, किसी को कभी रिजेक्ट नहीं करना है, कभी भी नहीं कि इसके साथ तो हमें कोई लेना देना ही नहीं, किनारा कर लेना, किसी के लिए दरवाजे बंद करना। ब्राह्मण आत्माएं ये काम नहीं करती, है ना। दूसरी बात बाबा कहते हैं कोई भी आत्मा है ना, मानो मूर्छित हो गई, ज्ञान में चल रही थी, मूर्छित हो गई, उसको भी कांटेक्ट में रखना, है ना, उसको भी आगे के लिए पालना देना। जब कोर्स के एडवर्टीजमेंट होते हैं, हर एक को प्रोत्साहित करना है ना। कभी ये नहीं सोचना कि हमारे कांटेक्ट लिस्ट में इन 5 को तो भेजेंगे ही नहीं, ये उल्टा सुल्टा लिख देते हैं, है ना। नहीं, हर एक के लिए आपके अंदर होना चाहिए कि हमें इनको अप्रोच करना है, हमें इनके प्रति शुभ भावना रखनी। फिर बाबा हमें कहते दूसरी बात है कि जिम्मेवारी उठाना सेंटर की, सेंटर से कितना कल्याण होता है। बाबा कहते एक एक सेंटर से इतनी आत्माओं को जियदान मिलता है। तो ऐसे सेंटर्स चलें, है ना, बंद ना हो, इसकी जिम्मेवारी हमारी है। सेंटर्स में प्रबंध हो, रिसोर्सेज हो, हर प्रकार से सेंटर के अंदर सब फैसिलिटी रहे, ये हमारी जिम्मेवारी है। हर ब्राह्मण बच्चे को सेंटर्स के प्रबंध करने होंगे, नए सेंटर्स खुले, बड़े हॉल्स खुले,
आप विचार करो, जितना बड़ा स्थान होता है उतनी सेवा होती है कि नहीं। एक बार में यदि 100 आत्माएं बैठेंगी तो 100 की सेवा होगी ना। हॉल ही अगर 30 का होगा तो 30 ही बैठेंगे, 30 की सेवा होगी। और ड्रामा ऐसा है कि दिल बड़ी रखते हैं, घर बड़ा बनाते हैं तो बड़ी सेवाएं होती हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर्स खुले, ज़्यादा से ज़्यादा सेवाएं हों, इसके लिए हमें प्रबंध करना है। क्योंकि इस समय जो आत्माएं 63 जन्म से सिर्फ खाली होती आई हैं, उनको जियदान हम बच्चों को देना है। तो इसीलिए इन बातों की जिम्मेवारी भी उठानी है। ऐसा नहीं सिर्फ हम पालना लें, हम पढ़ें, है ना, लेकिन पालना लेकर पालना देनी भी है। अगर हम सिर्फ पढ़ेंगे तो पढ़ाने वालों को सपोर्ट कौन करेगा सिर्फ पढ़ना नहीं है, पढ़ाने का इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमें बनाना है। तो इसीलिए बाबा हमें 2 बातें कहते हैं। एक, इंडिविजुअल लेवल पर हमारे सामने कोई भी आत्मा आए तो उसे हमें रिजेक्ट नहीं करना है। हर आत्मा के लिए हमारा जो दिल है, हमारे वृत्ति है, वो शुभ भावना की हो, शुभ कामना की हो। हर एक आत्मा को हम बाबा का परिचय देने से ना झिझके, है ना। और हर एक को प्यार से पालना दे, किसी को लात मारना, रिजेक्ट करना, ये ब्राह्मण बच्चों का काम नहीं है। और दूसरी बात, सेंटर्स पे प्रबंध हो, सहयोगी बने, ये हमारी जिम्मेवारी है। भगवान का सेवा का कार्य चलता रहे, वहाँ हर प्रकार का प्रबंध हो, ये शिव बाबा के बच्चों को ही बीड़ा उठाना है। तो ये 2 बातें हमें बाबा सावधानी के रूप में देते हैं। ओम शांति।